देवली उनियारा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा और उनके समर्थकों ने जमकर बवाल काटा है। गांव समरावता में अब भी पुलिस की भारी फोर्स तैनात है, मीडिया का जमावड़ा है, हर जगह आपको कैमरे नज़र आ जाएंगे और गुटों में इकट्ठा हुए ग्रामीण नज़र आ जाएंगे। बड़ी संख्या में यहाँ से गिरफ्तारी भी हुई है। अब नरेश मीणा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बवाली नरेश मीणा की वजह से देवली उनियारा आज सुलग रहा है। वहां पर ज़बरदस्त पुलिस फोर्स की टीम मौजूद है, आरएस की टीम मौजूद है और हर कहीं आगजनी है तो कहीं चक्का जाम है। जगह जगह आपको पुलिस की गाड़ियां वहां पर मौजूद मिलेगी। मीडिया का जमावड़ा भी देवली उनियारा में मौजूद है। वजह है नरेश मीणा द्वारा एसडीएम अमित चौधरी को रसीद किए गए चांटे की वजह से, जिसके बाद एकाएक देवली उनियारा जंग का अखाड़ा बन गया। एक और जहां प्रशासन है तो वही दूसरी ओर नरेश मीणा और उनके समर्थक हैं। लेकिन आज यानी कि बृहस्पतिवार को नरेश मीणा को अंततः पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया भारी उनके समर्थकों के बीच से, जिसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर उपद्रव्य देखने को मिला, हंगामा देखने को मिला, आगजनी देखने को मिली, चक्का जाम देखने को मिला। तो वहीं आंसू गैस के गोले भी प्रशासन की ओर से छोड़े गए। आखिर देवली उनियारा क्यों जंग का अखाड़ा बन गया, ये बड़ा प्रश्न है और इसमें किसकी यहाँ पर किसका फेलियर है, ये भी बड़ा प्रश्न है। आखिर शांतिपूर्ण मतदान के बीच इतनी बड़ी जंग, इतनी बड़ी महाभारत देवली उनियारा के गांव समरावता में क्यों हो गई, ये बड़ा प्रश्न है। आखिर समरावता आज क्यों सुलग रहा है, वहाँ इतनी भारी पुलिस फोर्स क्यों है, क्यों वहाँ पर सैकड़ों गाड़ियों में को आग के हवाले कर दिया गया, क्यों वहाँ पर पथराव हुआ, क्यों आज वहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है, पुलिस की फोर्स तैनात है, ये बड़े प्रश्न हैं और इसके जवाब शायद प्रशासन को देर सवेर देने पड़ेंगे। देखिए, इस पूरे प्रकरण के पीछे यदि हम चलें तो बुधवार का दिन था, मतदान जारी था देवली उनियारा सीट पर। ऐसे में नरेश मीणा को सूचना मिलती है कि गांव ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। प्रशासन उनसे ज़बरदस्ती मतदान करवाने के लिए दबाव बना रहा है। सूचना के बाद नरेश मीणा है वो मौके पर पहुंचते हैं और पोलिंग बूथ का जायज़ा लेते हैं। इस दौरान चित्रा मीणा नाम की एक जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो नरेश मीणा के पास पहुंचती है और कहती है कि मुझसे जबरन मतदान है वह करवाया गया है। उनके साथ दो अन्य लोगों को भी डरा धमका कर मतदान करवाया गया है, जिसको सुनकर नरेश मीणा एकाएक अपना आपा खो बैठते हैं। वो पोलिंग बूथ पे जाते हैं और एसडीएम मालपुरा के एसडीएम अमित चौधरी को एक जोरदार तमाचा है वो मारते हैं, जिसके बाद पूरा माहौल है वो वहाँ पर ख़राब हो जाता है। आरएस एसोसिएशन भी उनके खिलाफ हो जाती है और उनकी गिरफ्तारी की मांग करती है। वहीं एक और जहाँ मीणा समाज उनके पक्ष में देवली उनियारा में खड़ा हुआ नजर आता है, तो वहीं दूसरी ओर टोंक में जाट समाज की ओर से प्रदर्शन किया जाता है नरेश मीणा की गिरफ्तारी को लेकर। देर रात तक टोंक में जाट समाज के द्वारा प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा आरएस एसोसिएशन की ओर से भी उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई। इसके बाद में जब देर रात वहां पर पुलिस फोर्स पहुंची तो ग्रामीणों के बीच और पुलिस फोर्स के बीच पथराव हो गया, आगजनी हो गई। इसके अलावा आंसू गैस के गोले हैं पुलिस की ओर से छोड़े गए। वहीं जब बताया जाता है कि जब पुलिस की ओर से जब नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें जबरन छुड़वा लिया। वहीं आज सुबह फिर वहां पर पुलिस का भारी जमावड़ा मौजूद रहा। मीडिया के सामने नरेश मीणा आते हैं और अपनी बात को रखते हैं और कहते हैं कि किस प्रकार से प्रशासन ने उनकी नहीं सुनी। वो सिर्फ इतनी मांग कर रहे थे कि जो गाँव है वहाँ पर प्रशासन जाए और आए और जिला कलेक्टर मैडम वहाँ पर आए और जो इस गांव को उनियारा से हटाकर देवली में जोड़ा गया है इसे फिर से उनियारा में जोड़ दिया जाए, क्योंकि उनियारा गांव है वो महज इस गांव से 20 उनियारा जो है वो इस गांव से महज 20 किलोमीटर दूर है, जबकि देवली है वो यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है। तो ऐसे में ग्रामीणों को परेशानी हो रही है, लेकिन जो कलेक्टर है वो वहाँ पर नहीं पहुँची। बार बार उनकी ओर से निवेदन किया गया लेकिन कलेक्टर ने उनकी नहीं सुनी और यही वजह रही कि प्रशासन की ये एक प्रकार से फेलियर हम कह सकते हैं कि प्रशासन की ओर से यदि यहाँ पर जिला कलेक्टर पहुँचती तो शायद इतना मामला नहीं बढ़ता, इतना मामला तूल नहीं पकड़ता। लेकिन अब
चूँकि वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से फोर्स मौजूद है और कहीं ना कहीं जिला कलेक्टर की वजह से आज देवली उनियर है वो सुलग रहा है। वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इसके अलावा एक ये भी दिलचस्प है कि अभी तक किसी भी मीणा समाज के बड़े नेता ने एक भी शब्द है वो नरेश मीणा के ऊपर नहीं कहा है, नहीं बोला है। ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जिस प्रकार से एक अधिकारी के साथ मारपीट की गई है, निंदनीय है। किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि आप किसी अधिकारी के साथ इस प्रकार का व्यवहार करो, आप किसी अधिकारी को चांटा मारो, उनके साथ हाथापाई करो, उनके साथ मारपीट करो। आप चाहे जितने भी बड़े नेता होंगे, लेकिन आपको ये अधिकार किसी ने भी नहीं दिया है। इसके अलावा अपने अपने तर्क हैं दोनों पक्षों की ओर से, और अब पेन डाउन हड़ताल की चेतावनी है वो RAS एसोसिएशन दी थी और पेन डाउन हड़ताल पर वो चले गए थे। लेकिन जैसे ही आज अब गिरफ्तारी चूँकि हो चुकी है नरेश मीणा की, तो उसके बाद RAS एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल को वापस ले लिया है। वो CM से उनका एक प्रतिनिधिमंडल है वो मिलकर अपनी बात रखेगा और आगे की कार्रवाई करवाने के लिए उनसे निवेदन करेगा। वहीं दूसरी ओर रविंद्र सिंह भाटिया, उनका भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि जो घटना हुई वो गलत थी, लेकिन क्या वजह रही ये जांच का विषय है। आखिर उस घटनाक्रम की मुख्य पीछे वजह क्या रही ये जांच का विषय है। इसके अलावा उन्होंने एक बयान और भी दिया। उन्होंने कहा कि जो स्वतंत्र उम्मीदवार होते हैं, इस प्रकार से उनके खिलाफ कांग्रेस और भाजपा दोनों दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, उसे दबाने की कोशिश करते हैं। तो ये बयान भी रविंद्र सिंह भाटी का आया है नरेश मीणा के समर्थन में। लेकिन जिस प्रकार की घटना है वो आज देवली उनियरा के इस गांव में देखने को मिली, ये कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाली थी। वहां पर बड़ी संख्या में मौके पर अब पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। अभी भी ग्रामीण हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं नरेश मीणा के लिए। तो हम कह सकते हैं कि बवाली नरेश मीणा ने यहाँ पर फिर से बवाल खड़ा कर दिया। कहीं तो लोकतंत्र का एक खूबसूरत पर्व मनाया जा रहा था, लेकिन इस बीच इस प्रकार की तस्वीरें हैं वो विचलित करती हैं, चिंतित करती हैं, क्योंकि लोकतंत्र के पर्व में इस प्रकार की तस्वीरें हैं वो बहुत पुरानी हो चली थी। ये 90 के 80 के दशक में इस प्रकार की तस्वीरें आती थी, लेकिन अब फिर से ये तस्वीर है वो कहीं ना कहीं चिंतित करती है कि प्रशासन ने सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया, तुरंत उसी समय गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए था, या फिर आखिर कहाँ ये लापरवाही रही, किसकी चूक रही। यदि समय रहते प्रशासन ग्रामीणों से मिल लेता, जिला कलेक्टर महोदय यदि समय रहते ग्रामीणों से मिल लेती, तो शायद इतना बड़ा बवाल है वो खड़ा नहीं होता। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की भी इसमें चूक रही, और जो नरेश मीणा ने किया वो तो गलत था ही।